नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि वो कंट्री में 4 साल की एजुकेशन इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। वैसे भी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक किसी इमरजेंसी स्टेज में ही है, वो किसी आईसीयू में ही है। क्योंकि अगर वो अपने एजुकेशन में सिर्फ रिलीजन और एक हेट्रेट अगेंस्ट इंडिया इन्हीं चीज़ों को जगह देंगे, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर कभी भारत की तरह चांद पे नहीं जा पाएंगे। इन्हीं चीज़ों की के लिए और तफ्तीश से बात करने के लिए आज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने अपना समय हमें दिया है और आपने आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आप बुलाते हैं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, कुछ अब व्हाट दे कॉल एजुकेशनल इमरजेंसी, ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि अगर एजुकेशनल इमरजेंसी वो प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स हाउ हैव दे डिफाइंड एजुकेशनल इमरजेंसी, मुझे नहीं पता है। तो फिर पाकिस्तान का आइडिया भी डिफीट हो जाएगा। पाकिस्तान का आइडिया भी एजुकेशनल इमरजेंसी का ही प्रोडक्ट है। देखिए, आइडिया ऑफ रिलीजन, पाकिस्तान, कई लोग कहते हैं पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। मेरी समझिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार वो इसलिए नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार इसलिए है क्योंकि वो एक नॉलेज क्राइसिस का शिकार है। वो रिलीजन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनको प्रोसेस करना चाहिए, और शायद किसी हद तक वो दुनिया के अन्य भागों में भी परिलक्षित होता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में परिलक्षित हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को डिनाइल पे, मतलब डिनाई नहीं, उसका एनहाइलेशन करना चाहता है। यहां तक कि आप उनके स्कॉलर्स को सुनिए तो वो इस प्रिजम्पशन से बात करते हैं कि अगर मोहम्मद बिन कासिम आया था तो वो तो अच्छा आदमी था, लेकिन राजा दाहिर ने चूंकि मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई की तो उसका इतना गलती था कि उसने एक मुस्लिम से लड़ाई कर ली, तो वो बुरा आदमी हो गया, बाय डिफॉल्ट ही बुरा आदमी हो गया। वो आप समझ रहे हैं, मतलब मेरिट पे या तथ्यों पे जाने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट ही वाज अ राजा जाहिर एंड ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द अरेबिक रिलीजियस सिस्टम, तो वो फिर बुरा आदमी है। तो अब मैं अभी पढ़ रहा था जी का कुछ एक बड़ा अच्छा उन्होंने वो दिया है स्टैटिस्टिक्स, विच आई थिंक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जी न्यूज पे ये आया है, तो मैं आपके बोल देता हूँ। उन्होंने कहा डॉन्टिंग 26.2 मिलियन चिल्ड्रन which accounts for 39% of all children in the country are currently not enrolled in the school। बताइए, 40% बच्चे, जो बच्चों की पॉपुलेशन की बात हो रही है, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 40% बच्चे स्कूलों में जाते ही नहीं है। और ये 26 मिलियन है, यानी करीब करीब 2.5 3 करोड़ बच्चे हैं। ये 2.5 करोड़ 24 करोड़ की पॉपुलेशन है ये, बराबर, समझ रहे हैं आप? तो 24 करोड़ मतलब मेल फीमेल एडल्ट जवान बच्चे बूढ़े सबकी पॉपुलेशन, उसमें 40% बच्चे स्कूल में नहीं है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं है। अब आप सोच लीजिए, concurrently the country also struggles with a concerning literacy rate of only 62%, indicating deep rooted problems in the system that require immediate attention। 70 साल से पाकिस्तान हो गया है बने हुए, आज तक उनकी जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट विच मीन्स कि आप क ख ग घ लिख लेते हैं या अलिफ बे ते से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 10 तक काउंट कर लेते हैं बस, और अपना नाम लिख लेते हैं, वो है 62%। 38% लोग वहां पे शिक्षित नहीं है और बने हुए उनको इतना साल हो रखा है। अगर आप उसका एक कंपेयर करें कि जो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है उससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में आज की, ऑल्दो वी आर आल्सो नॉट डूइंग एक्सीलेंटली वेल, बट वी हैव डन मच बेटर देन पाकिस्तान, गिवन दैट द लार्ज पॉपुलेशन जो हमारे पास है। 76.732% लोग जो है वो लिटरेट है, ठीक है ना? मेन विमेन का डिवाइड करके बता रहे हैं ये, तो यानी कि 76% मेन वो है। और अगर आप ये देखिएगा कि ग्लोबल लिटरेसी रेट ऑफ पीपल जो है, जो 15 साल के हैं या उससे ऊपर है, वो 86% है, तो और हमारा 76% है, तो वी आर जस्ट लैगिंग लिटिल बिहाइंड। पाकिस्तान में अगर वो इसको कह रहे कि ये चीजें उनको देनी है, अपने बच्चों को लिटरेट बढ़ाना है और कुछ करना है, तो वही बात अलग है। बट मेरे पॉइंट ये नहीं है कि आप बच्चों को लिखवा दोगे, पढ़वा दोगे, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या लिखवाओगे और पढ़वाओगे।
ये अभी कल इम्पोर्टेंट। ही उनके जो यूनाइटेड स्टेट में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर है, या यूएन में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका आपने देखा ही होगा, हाईलाइट किया, हिंदुत्व को गाली दे रहे थे फिर से जी। हिंदुत्व को फासिस्ट बता रहे थे, मोदी को फासिस्ट बता रहे थे, सब कंपेयर कर रहे थे हिटलर से, नाजी से। इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है कभी किसी का जिनोसाइड, इंडियंस का जिनोसाइड हुआ है ऑन द कॉन्ट्ररी। अब आपको अगर सच ही नहीं बोलना और आप इस धरती के वासी होकर के ये बोलोगे, कोई भी सीरियन कभी ये नहीं मना करेगा कि तैमूर लेन ने आकर के सीरिया में और बगदाद में लाशों के ढेर नहीं लगाए थे, कोई नहीं बोलेगा। ये सब अपनी हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि सेंट्रल एशियंस ने हमारे यहां आके क्या किया। इट इज ओनली पाकिस्तानी जो कि अपनी मैसेकर को, अपने जिनोसाइड को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी कल्चर के डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट करने वाली इकलौती कौम पाकिस्तान है। आप बताइए, ये एजुकेशनल इमरजेंसी है कि कुछ और एजुकेशनल इमरजेंसी है? एजुकेशनल इमरजेंसी तो वो है जब यूरोप ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हमें रेनेसां की ओर जाना है, पुनर्जागरण करना है, अब हमें एजुकेशन को रिलीजन से अलग करना है। एजुकेशन स्टेट का मैटर होगा, पॉलिटिक्स का मैटर होगा, एजुकेशन जो है वो प्रीस्टहुड का मैटर नहीं होगा। उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। आज जर्मनी के सारे स्कूल स्टेट रन है। भाई दो प्रॉब्लम, एक दो व्यवस्था हो सकती है, या तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज पढ़ाते हैं उसमें, लेकिन जर्मनी ने स्कूल को स्टेट के हाथ में दे दिया। क्यों दिया? ये रीजन है इसका। अगर आपका एजुकेशन का करिकुलम जो है वो आपका स्टेट नहीं डिटरमाइन करेगा, बल्कि कोई रिलीजियस आउटफिट डिटरमाइन करेगा, तो उसमें से पढ़ के निकलने वाले बच्चे क्या बनेंगे? इसमें हमको और आपको कोई बड़ी सीक्रेसी, बड़ा जिसे कह लीजिए न्यूक्लियर साइंस के नॉलेज की जरूरत नहीं है। बराबर, आप समझ गए? तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एजुकेशनल इमरजेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक दे आर इनटू नॉलेज इमरजेंसी। जो नॉलेज को वो डिनाई कर रहे हैं वो दुनिया में 400 साल पुराना है। लोगों ने उस नॉलेज के ऊपर एक्ट करके यूरोप ने अपना घर बना लिया। वो यूरोप जो 30-30 साल तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के नाम पे जिसने मारा काटा एक दूसरे को, उसने भी समझ लिया कि रिलीजन भैया मैटर नहीं हो सकता लोगों के बीच का रिलेशनशिप का। रिलीजन गॉड और मानवता के बीच का रिलेशनशिप है। लोगों के बीच का रिलेशनशिप पॉलिटिक्स हो सकता है, सोशल हो सकता है, कुछ और हो सकता है। उसको अगर आप सिर्फ रिलीजन से गवर्न करेंगे तो बड़े डिजास्ट्रस रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, अगर पाकिस्तान एजुकेशनल इमरजेंसी को, उनका मैं पॉलिसी पेपर देखना चाहूंगा क्या ड्राफ्ट करते हैं। अगर वो हिंदू हेट्रेड और झूठी स्टोरीज इसी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, तो फिर क्या फायदा है? वो भी बच्चों को आप पढ़ा भी दोगे तो आप और ज्यादा ही खतरनाक समाज बनाओगे। क्योंकि वो बच्चा नफरत कर रहा है, वो बच्चा बुत परस्ती से नफरत करता है, वो बच्चा यहूदी से नफरत करता है, वो बच्चा हिंदुओं से नफरत करता है। वो हिंदुस्तानी फॉर्म ऑफ ऐसा इस्लाम बना दिया कि वो सिर्फ नफरत कर रहा है। उसको हेट्रेड जितना ज्यादा उसके अंदर हेट्रेड है, वो उतना अच्छा सफल स्कॉलर है। पाकिस्तान की डेफिनेशन ये है। सही बात है। जितनी नफरत आपके अंदर ज्यादा है, जितना हेट्रेड आपके अंदर ज्यादा है, वो आपको उतना समाज में स्कॉलरली पोजीशन देता है। जी, सही बात है। और ये बात बिल्कुल बराबर बोली आपने कि वहाँ का जो ड्राफ्ट बनेगा वो देखने या एनालाइज करने वाली बात है कि वो इस एजुकेशन इमरजेंसी को कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाते हैं या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हें ही एनहांस करते हैं। अगर उन्हीं चीज़ों को एनहांस करेंगे तो वो और वर्स्ट से और ज़्यादा वर्स्ट की तरफ जाएंगे। और अगर किसी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ते हैं तो वो हो सकता है शायद कहीं एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े। आपने जो यूएन वाली जो बात अभी जिक्र करी, मैं उसके अंदर थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगा, अगर उसको आप एलोबरेट करके बता सकें तो। मैं तो हैरान था, मैंने सुना एएनआई पे कंपैरेटिव स्पीच दी गई रुचिरा कंबोज जी, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वहाँ के जो पाकिस्तान के जो वो थे, मैंने ना जब रिसर्च कर रहा था किताबों के ऊपर, तो जब इंडिया कश्मीर का मैटर लेके गया था वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सर जफरुल्लाह खान भी यही बातें बोल रहे थे। फासिज्म है, हिंदुइज्म है, जिनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का,
जिनोसाइड होता रहेगा। पॉपुलेशन बढ़ गई, मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई, और पाकिस्तान जहाँ पे जिनोसाइड नहीं होना था और बहुत ज्यादा प्यार होता है माइनॉरिटीज के साथ, वहां पे घट गई, खत्म हो गए। तो ये एक बड़ा यूनिक सा वो है, फिनोमिना है। अगर आप ये सब बोलने चाहिए तो हम लोग हेट्रेड वाले हैं, आप समझ रहे हैं, हमको समाज में हेट्रेड वाला कहा जाता है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हम अपना एनाइलेशन होते हुए देखें अच्छे से और उसको ग्लोरीफाई करें तो हम इंटेलेक्चुअल्स हैं समाज में। और अगर हम अपने एनाइलेशन को, अब यहाँ पे भाई यहाँ के स्कॉलर्स ने छत्रपति महाराज शिवाजी को रैट ऑफ माउंटेन लिखा हुआ है, इससे उनकी न्यूट्रलिटी का पता चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या गलती थी? हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना कर दी थी उन्होंने मुगलों के समय में, और मुगलों को उखाड़ के फेंक दिया था मराठा साम्राज्य ने। बाद में हिंदवी साम्राज्य करके नहीं पढ़ाया कभी हमारी किताबों में, मराठा साम्राज्य पढ़ा दिया। तो वो छत्रपति महाराज जो है वो माउंटेन रैट हो गए। और ये जो क्या नाम है, वो महाराणा प्रताप थे, वो ऐसे ही रैक सैक कोई लीडर रहे होंगे। तो जो भी इंडियन कल्चर और कस्टम और इसके को बचाने की बातचीत किया, उसको इस समाज ने, कम्युनिस्टों ने उसको कह दिया कि वो तो घटिया लोग थे। आप सोचिए कि मैं उनकी, वो तो खैर चलो पाकिस्तान के हैं, देखिए टीचिंग सिमिलर है इंडिया और पाकिस्तान में। मैं सुन रहा था एक हमारे मौलाना साहब थे, वो टीवी पे आते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि वो मंदिर क्यों तोड़ा था औरंगजेब ने, कहते मंदिर औरंगजेब ने मुसलमान होने के लिए नहीं तोड़ा था, वो राजा महाराजा तोड़ते थे। हमारे तो किसी राजा महाराजा ने नहीं तोड़ी, कोई मस्जिद तोड़ने का तो भैया हमें नहीं आज तक पता है। और उसके बाद इतना झूठ बोल रहे हो, आलम मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है उसमें, उसका साला ट्रांसलेशन भी है कि उसने क्यों किया था कि भाई इस्लाम का परचम लहराना, इस्लामिक बनाना, ये सब तोड़ दो। उसने ब्राह्मणों से, काशी के ब्राह्मणों से प्रभावित होकर के मुसलमान और हिंदू दोनों ही अपना अपना थॉट प्रोसेस चेंज करे थे। उसने कहा ये ब्राह्मणों के स्कूल बंद करवा दो, सब कुछ खत्म करवा दो। सही बात है। तो आप देखिए इंडिया में कंसल्टेड एफर्ट लिया गया, ब्राह्मणों को विलिफाई किया गया। पहले इंडिया में ब्राह्मण होना बहुत बड़ा पाप माना जाता है आज की डेट में, हम लोग सहम जाते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा इंडिया की समस्या का जो कारण है वो ब्राह्मण है। कभी आपने देखा मुगलों को समस्या का, मुगलों को यहाँ पे बड़ा, मुगलों ने मारकाट मचाई, अच्छे लोग थे। तैमूर ने मारकाट मचाई, अच्छा लोग था। लोग भाई आपके फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस तो उनके बच्चे के नाम रख रहे हैं, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है बाकी वाली, वो ब्राह्मण जो था वो बाय डिफॉल्ट, मतलब देखिए जरा डायकोटमी, टेरर का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। मगर इंडिया में ब्राह्मणिज्म सारे चीजों की जड़ है। वो इंडिविजुअल ब्राह्मण कोई दुष्ट होगा, इंडिविजुअल कहीं भी दुष्ट हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का आइडिया ही खराब है। लेकिन टेरर का रिलीजन नहीं है, आप समझ रहे हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में इंडियंस होना, इंडियन सिस्टम, इंडियन लाइफस्टाइल को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया, और एक ऐसा स्कूल का जनरेशन में बच्चों को पैदा कर दिया है, बना दिया है कि ये बच्चे आपसे या अपनी आइडेंटिटी से नफरत करते हैं, और ये सच भी नहीं बोलना चाहते दूसरे की जो कमियां हैं इनके। अगर ये बच्चे, ये जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके हिसाब से चलते तो कभी यूरोप में रेनेसा ही नहीं आता, क्योंकि रेनेसा को होने के लिए आपको कभी वहां प्रोटेस्टेंटिज्म ही नहीं आता। भाई प्रोटेस्टेंट क्यों बना? कैथोलिक्स के द्वारा किए गए अत्याचार को रोकने के लिए तो प्रोटेस्टेंटिज्म आया ना, बराबर। तो यहां पे ये सब होता ही नहीं, क्योंकि ये तो मान के चले वो सब सही है। और भाई बात रिलीजन की नहीं है, बात ये कि सब रिलीजन आपको जो मान रहे मानो। मैं सबसे प्यार करता हूं, बिकॉज मैं तो कहता हूं आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ जू, आई एम अ हिंदू, आई एम अ बुद्धिस्ट, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग। लेकिन एक एकेडमिक होने के नाते जब मैं चीजों को पढ़ता हूं तो जो है वो तो बताऊं, कि वो भी मैं चुप कर जाऊं, या मेरे एकेडमिक इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का मतलब ये कि मैं झूठ बोल दूं। और झूठ बोलने के आधार पे आपने एक देश को बनाया है जो उसी आइडियोलॉजी पे चलता है, जिस आइडियोलॉजी पे कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस चलता है, उसका नाम है पाकिस्तान। आज वो कंट्री की क्या अचीवमेंट है? इंडिया में कम्युनिज्म ने और इस्लाम का क्या कंट्रीब्यूशन है? स्टडी तो करके देखो।
एडवेंट ऑफ इस्लाम बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो एक वैल्यू जिसे कहते हैं एनालिसिस तो करो। अगर शशि थरूर इसलिए सुपर हीरो बन सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी कमियां गिना सकते हैं, तो भाई मुगल इंपीरियलिज्म पे, कॉलोनियलिज्म पे अध्ययन नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार को ही क्वांटिफाई किया जाना चाहिए, बाकी इंडिया में किसी ने अत्याचार नहीं किया, अंग्रेजों ने और ब्राह्मणों ने, इन्हीं दो लोगों ने किया। तो अगर मुगल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, भारत के निर्माता थे, तो यही तो पाकिस्तान की पुस्तकें पढ़ा रही हैं, यही हमारी आपकी पुस्तकें पढ़ा रही हैं। क्या अंतर है भाई, भारत भी तो पाकिस्तानी था। मैं अभी बच्चों को, मुझे इस बार हिंदू लॉ पढ़ाने को दिया गया, यूनिवर्सिटी में कोई था नहीं तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो पढ़ाएंगे। और जब मैं उसके डेप्थ में जाने लगा और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो लॉ था, इस लॉ ने हिंदू मैरिज लॉ जो था, उसने हिंदू मैरिज सिस्टम के कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को ही पलट के रख दिया। ये लॉ वहां बनाया जाता है जहां इस्लामिक या कोई और शासन होता। भारत की धरती पे ये लॉ बना दिया। भारत की धरती पे हिंदू में जब जो हमारे उस समय के जो थे याजनावल्क्य के या ये लोग थे, ये जब शादी का कंसेप्ट लिख रहे थे, इन्होंने किसी से किसी की शादी को बार्ड नहीं किया था। अब हिंदू मुसलमान तो पता ही नहीं था इनको। तो हिंदू तो किसी से भी शादी कर सकता है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। अब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एक हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए दोनों पार्टीज का हिंदू होना जरूरी है। ये कोई रिक्विजिट एलिमेंट ही नहीं था। सही है। तो बॉटम लाइन ये कि इतनी ज्यादा चेंजेस कर दी गई हमारे कंसेप्ट में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे आइडियाज में, कि इंडिया को इंडिया नहीं रहने दिया गया। आप समझ रहे हैं? कम्युनल वायलेंस बिल जैसा लॉ लाने की कोशिश की गई जिसमें कहा गया कम्युनिटी के परसेंटेज के हिसाब से कल्पेबिलिटी क्रिमिनल डिटरमाइन होगी। यानी जो माइनॉरिटी है वो कभी भी किसी भी चीज के लिए क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, चाहे वो इनिशिएटिव भी क्यों ना ले ले। तो बॉटम लाइन क्या है कि राहुल जी, जितना मैं पढ़ता जाता हूं उतना मैं दुखी होता रहता हूं कि ये जो किया गया इस देश के साथ वो बहुत भयावह है। बराबर। हमारी नॉलेज सिस्टम को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं पीएचडी रिसर्च कर रहा था। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि, और मैं कोशिश क्या, मैं बिल्कुल लाऊंगा ही कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, रिसर्चर्स जो आए वो उसके थ्रू गुजरे, एंड आई विल प्लान द सेशन अकॉर्डिंगली। नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट यही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को आपको लाना पड़ेगा रिसर्च में, वरना ये समाज जो है इसने अपना अम्बिलिकल कॉर्ड भारत से निकाल करके जोड़ दिया है रोम में, रोमन एम्पायर्स में, बिकॉज या तो टर्किश एम्पायर में। वो कोई भी इंडियन अपने आप को मानने को तैयार नहीं है जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे जिनका कंट्रोल है। दे हेट टू बी एन इंडियन। उनके हिसाब से गोवा में सिविलाइजेशन पोर्तुगीज लेकर के आए थे, और मुंबई को मुंबई बनाने के लिए अगर अंग्रेज नहीं होते तो सिविलाइजेशन नहीं होती। हमारे यहाँ पे बच्चे जो होते थे वो कहते थे कि सब कुछ खाना हमको बिरयानी से लेकर के सब कुछ जो है मुगल सिखा के गए, वरना हम लोग वो घास चढ़ते थे, गाय और इंसान साथ में। ये कॉन्सेप्ट बताया बच्चों को। विमान शास्त्र करके किताब है, बताया ही नहीं। न्याय सूत्र करके किताब है, बताया ही नहीं। और बता दिया कि ये लोग जो न्याय सूत्र पढ़ेगा, द बुक, विश्वास के ऊपर आपको धर्म को फॉलो करने को कहा गया है, तो मैं मान जाऊंगा। अ बुक दैट वाज रिटन 4000 ईयर्स अगो। मगर वो किताबें हमारी आपकी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं। बराबर। बच्चों को जर्मनी में फिलॉसफी क्लास 8, 9, 10 से सिखा दी जाती है एज अ काउंटर टू द रिलीजियस थॉट प्रोसेस। हमारे यहां नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मोदी जी की जगह होता तो 3-4 चीजें जो मैं मोदी जी जाता उसमें से एक में जाता कि आप टेक ओवर कीजिए सारे स्कूलों को, स्टेट रन बनाइए आप, जैसे जर्मनी में है। प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट खत्म कीजिए। कम से कम 10 साल। इंडिया नीड एजुकेशनल इमरजेंसी। करिकुलम डिटरमाइन कीजिए। वो आपको बहुत जबरदस्त विसरल अटैक करेंगे, मगर हमारे अंदर किसी के प्रति नहीं है। हम जीसस क्राइस्ट को भी गॉड मानने वाले हैं, हम अल्लाह को भी गॉड मानने वाले हैं, हम रामचंद्र को भी भगवान मानने वाले हैं।
मगर ये इंडियन धरती है, इसका तो आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को ये डिस्टिंक्शन ही नहीं समझ में आ रहा कि बाहर का लॉ क्या है, अंदर का लॉ क्या है। वो उसको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख के इस नाम से पढ़ते हैं। दे हैव नो आइडिया अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन। सही बात है। So, in my opinion, मोदी जी का जो थर्ड टर्म आएगा, he must declare educational emergency more than Pakistan need. It is us who need educational emergency. जी, एब्सोल्युटली। और आई एम श्योर यहाँ से चीज़ें एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आगे बढ़े, भारत के लिए भी ऑफ कोर्स। और आज आपने इन सारी चीज़ों को इतना डिटेल में बताया, समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप भी राहुल जी।